बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिवान जिले के करानू में आए थे प्रगति यात्रा पर, उस पर आपको क्या कहना है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सिवान और बिहार वासियों को मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही कहना चाहता हूं कि हम तो प्रगति यात्रा के कार्यक्रम में देखे और उसमें शामिल भी थे। आम लोगों का कहना था कि बिहार के मुख्यमंत्री आए थे, हम लोगों की पीड़ा को नहीं सुने, अपनी बातों को नहीं सुनाए और चंद लोगों से मुलाकात करके एक बंद कोठरी में यहाँ से चले गए। इस कार्यक्रम में जो करोड़ों करोड़ रुपया खर्च है, जनता का मेहनत का कमाई, यह जो है उन्होंने सही कदम नहीं रखा और बिहार के साथ उन्होंने मजाक और खिलवाड़ किया है इस यात्रा में। हम कहना चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में जो उन्होंने कैबिनेट में पास किया है, उस कार्यक्रम पर उस बातों को लोग सुनना चाहते थे। उन्होंने कैबिनेट में पास किया है कि पूरे बिहार के 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिन लोगों की आय 6000 से नीचे है। पूरे बिहार में उनको 2 लाख रुपया लघु उद्यमी योजना के तहत देने का उन्होंने कैबिनेट में पास किया है। बिहार में 5 डिसमिल ज़मीन पूरे बिहार के भूमिहीनों को, आवास विहीन लोगों को पक्का मकान और बिहार में किसानों को लाभकारी खेती करने का जो उन्होंने कैबिनेट में पास किया है। बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है। 20 वर्षों से नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार चल रही है। पूरे कराहनू के हुसैनगंज और सिवान वासी, बिहार वासी नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि 20 साल में आपने बिहार को इस कदर भी नहीं बढ़ा सका, बिहार को अपने पैरों पर नहीं खड़ा कर सका, जो महज 10,000 रुपया भी प्रति महीना उनकी आय नहीं हो सका। महंगाई की मार झेल रहे हैं, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। किसानों और बटाईदारों की खेती कभी बाढ़ और सुखाड़ से जो है तबाह हो जा रही है। पूरे बिहार में समस्याएं जो है विकराल रूप धारण कर लिया है। बिहार में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपने देखा बिहार में बीपीएससी की परीक्षा हुई, लगातार पेपर लीक हो रहा है। बिहार में शिक्षा को इस तरह से इन्होंने स्तर को गिरा दिया है कि बिहार के एक नौजवान भी परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं। यह बड़ा जो है बिहार में ये सवाल खड़ा कर रहा है कि 20 वर्षों में बिहार को शिक्षा को आपने चौपट किया है। जो बिहार के बीपीएससी एक भी नौजवान पास नहीं हो रहे हैं, ये दूसरे स्टेट का जो है पास हो रहे हैं। बिहार में बीपीएससी छात्रों ने जब ये मांग कर रहा है कि लगातार पेपर लीक हो रहा है, इस लीक पेपर को रोका जाए, फिर पुनः जो है एग्ज़ाम कराया जाए और बिहार में शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए, तो बिहार में नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार छात्रों पर लाठी चलवा रही है, लाठी बरसा रही है। पूरा देश बिहार देख रहा है किस तरह के कड़ाके की ठंडी में वाटर कैनन से पानी छात्रों पर जो है आंदोलनकारियों पर बरसाया जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है, जिसकी घोर निंदा पूरे बिहार में लोग कर रहे हैं। इसलिए प्रगति यात्रा पर जो आए थे, ये अखबार और होल्डिंग जो लगा हुआ है, देख लीजिए किस तरह से जो है प्रगति यात्रा कर रहे हैं। लेकिन बिहार में प्रगति क्या हुआ, ये तो गांव के गरीब पूछ रहे हैं, ये गांव के मजदूर पूछ रहे हैं, गांव के किसान पूछ रहे हैं, गांव के नौजवान पूछ रहे हैं। ये स्मार्ट मीटर को लेकर के आप आ गए, लेकिन हमारा गाँव तो स्मार्ट नहीं बना। जब तक हमारा गाँव स्मार्ट नहीं बनेगा, स्मार्ट मीटर की क्या उपयोगिता है? सिवान के लोग पूछ रहे हैं कि राम जानकी 4 लेन सड़क का आपने जो है निर्माण करने का जो है आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 2013 का जो भूमि अधिग्रहण एक्ट है, उस एक्ट के तहत 4 गुना किसानों को जो ज़मीन चली गई है उनको मुआवजा देने का सवाल है। यह सिवान जिला के लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आपने ज़मीन को अधिग्रहण किया है, उस तरह से राम जानकी 4 लेन सिवान में जो सड़कें बनने जा रही है, उसमें किसानों को 4 गुना मुआवजा के साथ ये मजदूरी उनकी मुआवजा दीजिए। अन्यथा यदि नहीं देते हैं तो आने वाले दिनों में
सिवान के किसान अपनी जान देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। ये सड़कें बना करके आप क्या कहना चाहते हैं? बिहार के किसानों को ज़मीन ले करके आप जो है पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ा हो गए हैं। पूंजीपतियों के पक्ष में आप लगातार जो है कानून बना रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और बिहार के आप जो है बर्बादी के तरफ जो है आप बढ़ा रहे हैं। यही तो आपकी प्रगति यात्रा है। इसीलिए प्रगति यात्रा उनका बकवास है, कोरा जो है कागज में जो है ये जो है बुनियाद जो है इनकी यात्रा है। ये उनकी जो तमाम जो है तर्क है, दलील है, ये व्यवहार और ज़मीन पर नहीं उतर रहा है। आप देख रहे हैं इनके पूरे बिहार में जो अफसरों की अफसरशाही बढ़ा है। आप ब्लॉक में चले जाइए, आप थाना में चले जाइए, आप कलेक्ट्रेट में चले जाइए, इस तरह से भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के सवाल को आम जनता महसूस कर रही है। बेलगाम इनके अधिकारी हो गए हैं, मनमानी तरीके से पैसे ले रहे हैं। यही तो उनका प्रगति है। बिहार को प्रगति नहीं बल्कि 100 साल पीछे ले जाने का उन्होंने जो काम किया है। जो रोड और बिजली की बात करते हैं, जिस बिहार में बिजली पर्याप्त मात्रा में है, इसमें स्मार्ट मीटर की क्या ज़रूरत है? हमारा गांव और हमारा सिवान, हमारा बिहार स्मार्ट नहीं बना, लेकिन स्मार्ट मीटर लेकर के चले आए। हम स्मार्ट मीटर की घोर विरोध करते हैं। पूरे बिहार से इसको वापस होनी चाहिए और पूरे बिहार में आम जनता का जो सवाल है, सर्वदलीय एक बैठक बुला करके इसकी समीक्षा करना चाहिए। और यदि ये नहीं करते हैं तो आने वाले दिन में 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है, निश्चित रूप से पूरे बिहार के छात्र, पूरे बिहार के नौजवान, पूरे बिहार के गरीब मजदूर ये गांव-गांव में चर्चा कर रहे हैं। ये संगठित